हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज। पहले मैं बता दूं, ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4, ये न्यू एडिशन के हिसाब से है। पुरानी बुक के अंदर ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ ये एक्सरसाइज 1.5 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। हम मतलब ये जो जितने भी पांचों नंबर हमें दे रखे हैं बस हमें बताने हैं ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रेशनल की कंडीशंस और इर्रेशनल की कंडीशंस। एक बार और बता देता हूं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? या तो वो टर्मिनेट हो जाएं, पहला पॉइंट मैंने ये बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट याद रखिएगा वो रिपीट करने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग है चल जाएगा लेकिन वो रिपीट भी करने चाहिए, जैसे 0.3333 डॉट 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 डॉट। मतलब अगर वो टर्म रिपीट कर जा रहा है पॉइंट के बाद, चाहे एक डिजिट के बाद रिपीट करे, 2 के बाद, 10 के बाद, 50 के बाद, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो रिपीट करना चले जाइए, चाहे इन्फिनिट तक रिपीट होना चाहिए। और इर्रेशनल के लिए मैंने बताया था इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्म होना चाहिए। ना तो ये टर्मिनेट करे ना तो ये किसी के सामने रिपीट करे। चलिए इन सबसे पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। लिखा है 2 माइनस रूट 5। अब एक बात बताइए, 2 यहां जो हमारा है वो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 2 के नीचे अगर मैं अपने आप से 1 लगा दूं तो एक रेशनल बन गया बिल्कुल क्लियर बन गया। बट ये ध्यान से दो कि किसी रेशनल नंबर में से रूट 5 माइनस कर रहे हो, और रूट 5 क्या होता है? एक इर्रेशनल वैल्यू। मतलब 2 एक फिक्स वैल्यू है और रूट 5 एक नॉट फिक्स्ड वैल्यू। मतलब फिक्स में से नॉन फिक्स माइनस करोगे तो आंसर तो कभी फिक्स आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये तो हमारा जो टर्म हो गया वो क्या हो गया? इर्रेशनल। क्या हो गया? इर्रेशनल। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि क्वेश्चन में कहीं पर अगर रूट में वैल्यू लिखी है तो ये बस रूट में देख के ना कभी ये मत बोलना कि ये इर्रेशनल है। क्यों? आगे वाला क्वेश्चन यही कंफ्यूजन पैदा करता है कि रूट तो होगा लेकिन वो कहलाएगा रेशनल। देखो कैसे, उसको हम बोलेंगे सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे। जब तक हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना हो जाए जब तक हम नहीं बोलेंगे कि रेशनल है कि इर्रेशनल है। देखो कैसे, जैसे इसमें रूट था हमने बोल दिया इर्रेशनल, सॉल्व करके दिखाया मैंने। इसके अंदर देखो सर 3 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23। सर रूट है, जल्दी से लिख देते हैं इर्रेशनल है। नहीं बच्चे यही एग्जाम में गलती करके आते हैं, रूट देखा इर्रेशनल बोल दिया। नहीं है करना, ध्यान से देखो। अगर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, ये प्लस का 23, ये रूट में माइनस का 23। भाई प्लस से माइनस की चीज क्या हो गई? कैंसल आउट हो गई। तो बचा क्या? सिर्फ 3। तो इट मींस ये जो हमारा टर्म था सॉल्व करने के बाद 3 ये देता है, और 3 क्या होता है? हमारा एक रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? गलती करके आते हैं बहुत बच्चे। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था? सिंप्लीफाई करके बताना है। सिंप्लीफाई, बिना सिंप्लीफाई के मत बोलना। देखो ध्यान से, 2 रूट 7, 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया? डिवाइड से कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ 2/7। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक रेशनल नंबर। क्लियर? इसमें देखिए ध्यान से, 1/√2, और √2 हमारा क्या होता है? एक इर्रेशनल वैल्यू होता है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं इर्रेशनल, अगर आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट मेरे को जरूरत नहीं लगती, तो मैं साफ साफ लिख देता हूं इर्रेशनल वैल्यू। इर्रेशनल जनरली याद रखना, डिनोमिनेटर के अंदर रूट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इनटू में √2 अपॉन में √2, तो ये कितना हो गया? √2 अपॉन में √2 इंटू √2 ओनली 2। तो √2 क्या है? एक इर्रेशनल। तो पूरी की पूरी वैल्यू भी क्या हो गई? एक इर्रेशनल। क्लियर? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे सर इस √2/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में √2। सर ये रेशनल, बच्चे लिख लो क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात बताओ,
किसी फिक्स वैल्यू में से नॉट फिक्स वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, नॉट फिक्स, इसको मत क्या हो गया, इरेशनल। चलिए हमारा 2 पाई, इसमें मैं आपको 2-3 कंफ्यूजन दूर करूंगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पाई 22/7 और हमारा 3.14 समथिंग जो वैल्यूज चलती हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, याद रखना पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल। पाई क्या होता है, इरेशनल। और 3.14 जो हमारा डिवाइड चलता है वो भी क्या होता है हमारा, इरेशनल। यस और नो, बट 22/7 हमारा क्या होता है, रेशनल। क्यों, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज बताओ, पाई क्या है हमारा, इरेशनल, तो उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, एक इरेशनल वैल्यू। यस और नो। अब एक चीज देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर गिनती के 5 क्वेश्चन करे और ऊपर से हमने कुछ यहाँ पर ट्रिक्स भी पढ़ ली। अगर कोई भी डाउट अगर आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।